वाक्य। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध दिखाते हैं ना, और मुरली में ये बात आई कि पांडवों किसी से लड़ते ही नहीं, पांडवों किसी से लड़ते ही नहीं, तो कैसे वो कौरवों से युद्ध किया, नाम युद्ध किया ना। पांडवों और कौरवों की जो लड़ाई दिखाई है वो मनुष्य गुरुओं ने शास्त्रों में दिखाई है या भगवान ने कराई है, तो उसकी तो बात ही नहीं है। शिव बाबा हमको किसी से लड़ना झगड़ना नहीं सिखाते। वो तो कहते हैं जो लड़ते हैं झगड़ते हैं वो निर्धन के हैं, उनका कोई धनी धोरी नहीं है। हम लोगों में भी अगर लड़ाई झगड़ा होता है आपस में तो इससे साबित होता है कि हम बाप के सूर्यवंशी बच्चे नहीं हैं, कोई और धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो आपस में जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो तो खीरखंड ही होकर के रहते हैं। अगर वो भी खीरखंड होकर के नहीं रहेंगे तो फिर राजधानी कैसे स्थापन होगी। बाकी जो शास्त्रों में लिखा है वो शास्त्रों में तो यहाँ की बातें ही लिखी हुई। यहाँ जो हम ब्राह्मणों के बीच में और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली बीज रूप आत्माएं हैं, और धर्मों को जन्म देने वाली आत्माएं हैं, वही आत्माएं धोखेबाज हैं। वो यहाँ भी धोखा देंगी और बेसिक में भी वही आत्माएं धोखा देती है। ऐसा कोई कर्म न हो जो कुल का दीपक बुझ जाए, ऐसा कोई चलन न हो जो बाप दादा बच्चों में आशाओं की दीपक जगाते वह बुझ जाए। अव्यक्त वाणी 9 नवंबर 1969 पृष्ठ 1। शास्त्रों में पांडवों में कोई मतभेद नहीं दिखाया गया है, फिर भी हम ब्राह्मणों की दुनिया में विष्णु पार्टी और अनेक पार्टियों के लोग कौन हैं जो पांडवों में से ही अलग होकर के गए हैं कि एडवांस में तो ब्राह्मणों की दुनिया में सब पांडव ही हैं, कौरव कोई नहीं है, यादव कोई नहीं है। एडवांस की दुनिया में जो आते हैं, एडवांस की दुनिया में भी बीज रूप आत्माएं हर धर्म की हैं कि सब सूर्यवंशी हैं। हर धर्म की है तो फिर तो केवल जो सूर्यवंशी है उन्हीं को सच्चा पांडव कहेंगे। बिल्कुल, सूर्य को फॉलो करें तो सूर्यवंशी, और देहधारियों को फॉलो करने लग पड़ते हैं और सूर्यवंशी कैसे। तो माना जो यहाँ तो लक्ष्य ही है एक धर्म, एक राज्य, एक जाति, एक कुल, एक भाषा। तो फिर ये सब बातें कहाँ से पैदा हो गई, किसके द्वारा पैदा हो गई। इधर में अनेक मत जो अनेक मतांतर फैलाने वाले हैं और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, उन्हीं में हुई है। तो फिर सूर्यवंशी अर्थात पांडव उन्हीं जो झूठे होते हैं ना, कोई मतभेद ना हो। हाँ, जो झूठे होते हैं ना वो झूठ की ओर फॉलो करने लग पड़ते हैं। लिख करके देंगे स्टाम्प पेपर, ये हमारा बाप है, फिर फ्रंट में आ जाएंगे, फिर पूछते हैं। लेकिन आपस में मतभेद तो बहुत ही देखा जा रहा है। तो ये पांडव हैं सब, जो मतभेद पैदा करने वाले हैं वो पांडव हैं। आप तो पांडवों की बात कर रहे हैं। तो फिर ये पांडव माने पांडव पुत्र, पंडा के पुत्र। पंडा माने जो रास्ता बताता है। कौन बताता है सच्चा रास्ता? शिव बाबा सच्चा रास्ता बताता है, तो उसका प्रैक्टिकल रूप है कि नहीं है? बिंदी है प्रैक्टिकल रूप है। फिर उसको फॉलो करते हैं। फॉलो करना भी बता दिया, 2 प्रकार से फॉलो करना है। एक कर्मणा में फॉलो करना है और एक आर्डर को फॉलो करना है। आर्डर में बाप को फॉलो करना है, कर्मणा में ब्रह्मा को फॉलो करना है। तो करते हैं। फिर वो पांडव कहां से हो गए? पांडव ही नहीं है तो मतांतर पैदा करेंगे ना।
बहुत ही कम होगी एडवांस पार्टी में जो जिनमें आपस में कोई मतभेद ही ना हो। बिल्कुल, ये बीज रूप आत्मा है, वो सब धर्मों के बीज हैं, न कि सिर्फ सूर्यवंशियों की बीज है, सभी धर्मों है? और वो यहाँ प्रत्यक्ष भी होते चले जाएंगे। जो बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं वो बच्चे हैं, वो निर्धन के हैं या धनी के हैं? वो तो निर्धन के हैं। किसको तुम बच्चा समझ लेते हो, है? अभी नहीं कहना। शिव बाबा के बच्चे पांडव होते हैं। पांडव आपस में कभी झगड़ते और लड़ते नहीं हैं। जो आपस में लड़ झगड़ के खलास हो जाने वाले वो कौरव और यादव संप्रदाय है, राक्षस संप्रदाय। हमारी तो किसी से लड़ाई नहीं है। आत्मा आत्मा, भाई भाई, वो मुख से बोलते हैं हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। प्रैक्टिकल कर्म दूसरा हो जाता है। आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, लूट पानी होते रहेंगे, इसका मतलब बाप नहीं आया हुआ है फैसला करने के लिए, है? हाँ, विश्वास नहीं है इतना, इसलिए बाप के फैसले के ऊपर अविश्वास करके खुद आपस में ही लड़ना झगड़ना चालू रखते हैं। और जो आपस में ईर्षा दोष करते हैं तो उनका क्या होगा? वही है, ये लड़ाई झगड़ा ही तो है। लूट पानी होना माने लड़ाई झगड़ा, ईर्षा द्वेष करना माने लड़ाई झगड़ा। कहाँ सहन शक्ति धारण करनी है, कहाँ सामना करना है, ये जज करने की पावर चाहिए। हर जगह मुकाबला नहीं करना होता है, हर जगह सहन करने की जरूरत नहीं है। परख शक्ति तीखी होनी चाहिए। कहाँ सामना करना है और कहाँ सहन करना है, वो भी हिसाब रखना है। जो ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण को देवता बनने वाला, उसके सामने क्या करना है? अपने परिवार के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे को गोद में माँ बाप लेते हैं, बाप उनको सर पर चढ़ाते हैं प्यार में, और बच्चा क्या करता है? उसकी नाक, उसके कान, उसके आंख, मुख, दाढ़ी नोच लेता है। तो बाप उस बच्चे के प्रति सहनशीलता का पाठ बजाता है या सामना करता है? सहनशीलता का पाठ बजाता है। तो ये भी देखना है कि हम सामना करना या न करना, ये कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, वो भी बुद्धि में अच्छी तरह बैठा हुआ। कोई भी इस कल्याणकारी युग में परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को न देख, वर्तमान को न देख, वर्तमान में भविष्य को देखो। मानो कोई दुख देता है व गाली देता है, उसमें भी यह देखो कि मेरा कल्याण है। कल्याण यह है कि वह दुख अथवा गाली ही सुखदाता की याद के नजदीक लावेगी। बाहर के रूप से न देखो, कल्याण के रूप से देखो, तो कोई भी परिस्थिति न लगेगी। इससे अपनी उन्नति कर सकेंगे। अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 1976 पृष्ठ 2 अंत। सेवा के फील्ड में जब हम हैं तो सहन करना है अपने परिवार के भांतियों के साथ। जब अपने परिवार के भांतियों के बीच में हैं तो सेवा भाव ऐसा होना चाहिए कि हम हर बात में सहन करने की स्टेज में रहें। और जो परिवार के नहीं हैं, हमारे ब्राह्मण परिवार के नहीं हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने हैं, ब्रह्मा बाप को या भगवान बाप को जिन्होंने नहीं पहचाना है, वो जब विरोध करते हैं तो हमें उनका सामना करना है, सहन करके नहीं बैठ जाना है। उनकी 10 बातें हमें सुननी नहीं है, उनको 10 बातें सुनानी है ज्ञान की, अपोजिशन करके। बाकी अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाने की बात नहीं है, उन्हें तो स्नेह देना है, प्यार देना है,
अगर कोई ऐसी बात अपोजिशन की, संस्कार के टकराव की आ जाती है तो सहन करना है। यही ईश्वरीय सेवा है। कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है, वो ईश्वरीय सेवा में ध्यान में रखने की बात है। जो ईश्वरीय ज्ञान की बातों का विरोध करे, श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को क्या समझो? तो रावण संप्रदाय हमारा दुश्मन है या दोस्त है? वो तो दुश्मन है। जब तक हमारी बात न माने, जो शिव बाबा ने बात कही है वो हमारी बात को न माने, बाप की बात को न माने, तब तक वो क्या है? वो रावण संप्रदाय है। और ये लॉ हाथ में नहीं उठाने की बात है, वो कैसे लागू? वो ऐसे ही लागू होती है कि किसी को दंड देना ये हमारा काम है, ज्ञानियों का काम है, या दंड देना धर्मराज का काम है? सामना आंख से भी किया जाता है, लाल लाल आंखें करके दिखा दी, मोटी मोटी गोल गोल। कर्मेंद्रियों से भी कर्म, ऐसे कर्म किए जिससे दूसरे को दुख हो जाए, वो भी सामना करना है। बातों से ऐसी बातें बोल दी जिससे दूसरे को कचोट जाए, दुख लग जाए, तो ये सामना करने वाली बातें हैं सब। ये कहाँ बताया? झुकेंगे नहीं का मतलब ये थोड़ा ही है कि अपने परिवार के सामने झुक करके नहीं चलना है। अपने परिवार में सहन करना है या सामना करना है, ये भी तो देखना है। कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है। अपने धर्म की, अपने परिवार के लोगों की स्थापना करनी है या उनका विनाश करना है? स्थापना करनी है। तो जिनकी स्थापना का लक्ष्य है, तो माँ को लक्ष्य रहता है कि अपने परिवार को वर्धन करना है, बढ़ाना है, पालना करनी है। तो माँ सहन करती है, तब होता है। ऐसे ही हम भी ब्रह्मा बन करके उनकी पालना करें, ब्रह्मा बन करके सहन शक्ति धारण करें, तब ये परिवार स्थापन होगा, तब ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हाँ, जो और धर्म हैं, और धर्म वाले हैं, उनको नहीं पनपने देना है। उनके सिद्धांतों को अगर हम पनपने देंगे तो ये दुनिया नरक ही बनी रहेगी। उनका मुकाबला करना है। मुकाबला करने का मतलब ये नहीं हिंसा करनी है। उनके बोले गए पॉइंट्स को हमें स्वीकार नहीं करना है। कई बच्चे कहते हैं, इतना पहले क्यों नहीं बताया? सहज मार्ग कहा, सहन मार्ग तो कहा नहीं। सहज मार्ग के बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं, लेकिन सहन करना ही आगे बढ़ना है। वास्तव में सहन करना नहीं होता, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण सहन अनुभव होता है। जैसे आग का गुण है जलाना, लेकिन उसके गुण का ज्ञान न होने कारण उससे लाभ लेने के बजाय नुकसान कर देते, तो सुख के बजाय सहन करना पड़ता है, क्योंकि वस्तु के बजाय स्वयं को जला देते। गुण का ज्ञान न होने के कारण सुख के बजाय सहन करना पड़ता। वैसे समस्याएं व परिस्थिति आने के कारण का ज्ञान न होने के कारण आगे बढ़ने के सुख के अनुभव के बजाय सहन करने का अनुभव करते हैं। अव्यक्त वाणी 29 नवंबर 1978 पृष्ठ 1 अंक। अशांत करने वाली माया है। माया रावण है या बाप है? सरेंडर होने वालों ने एग्रीमेंट किससे किया है? बाप से किया। तो बाप को छोड़ करके क्यों चले जाते हैं? जो अशांत करने वाले हैं उनसे बात करना बंद कर दे, उनसे बोलना चालना बंद कर दे। कोई जबरदस्ती है?
करते? नहीं चलेगा क्या? चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। विरोधाभास पैदा करना है तो अज्ञानियों के साथ करना है, या बाप का जो परिवार है, परिवार के भांति हैं, उनके साथ विरोधाभास पैदा करना है? कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है? परिवार में क्या करना होता है? सहन करना होता है। लेकिन विदेशी है, विधर्मी है, तो परिवार के साथ सामना करेंगे या सहन करेंगे? तो सामना करने लग पड़ते हैं। ट्रैक्टर बन गए, अलग हो गए, जो चाहेंगे सो बोलेंगे। जल में रह करके तो मगरमच्छ से विरोध होता नहीं है, तो बाहर हो गए। कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, यह संकल्प नहीं करना। कहते हैं ना, हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे। इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी। इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा। यह सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार यह आदत अपने में डाली तो यह आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को भी एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई। यह भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, नाउम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कैसे भी है, बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। तो आप भी न अपने से, न दूसरे से, न सेवा से नाउम्मीद, दिल शिकस्त नहीं बनो, दिलशाह बनो। शाह माना फ्राक दिल, सदा बड़ी दिल। कोई भी कमजोर संस्कार नहीं धारण कर लो। माया भिन्न भिन्न रूप से कमजोर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल होना कि अधूरी नॉलेज है। यह भी याद रखो कि माया नए नए रूप में आती है, पुराने रूप में नहीं, क्योंकि वह भी जानती है कि यह पहचान लेंगे। बात वही होती लेकिन रूप नया धारण कर लेती है। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 1990 पृष्ठ 175 मध्यांत 176 आदि। आज की मॉडल में आया कि किले की एक ईंट खिसक जाती है तो माया को चांस मिल जाता है कि दूसरे ईंटों को गिराने के लिए। माया को चांस मिल जाता है दूसरे ईंटों को आसानी से तोड़ने के लिए। हाँ, एक ईंट खिसकी तो दूसरे ईंट या पत्थर को जल्दी हिला करके उसको भी तोड़ा। 2 टूटी तो तीसरे चौथे को और जल्दी निकाला जा सकता है। किले को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वहाँ ईंट पत्थर का किला बनाते हैं तो मजबूत किला बनाने के लिए क्या करते हैं? स्नेह का जो गारा है ना, स्नेह का जो सीमेंट है ना, वो मजबूत लगाते हैं। पहले किला बनाते थे तो सीमेंट नहीं होता था, चूना होता था, उड़द की दाल होती थी। उड़द की दाल को अच्छी तरह पीस के उसमें गुड़ मिलाते थे। इस सीमेंट में भी कभी देखना, गुड़ मिलाएंगे तो दुगुना तिगुना चौगुना मजबूत हो जाएगा। ये मिठास की बात है। ब्राह्मण परिवार में जितना मिठास रखेंगे, कड़वाहट पैदा नहीं होने देंगे, तो स्नेह का गारा बहुत मजबूत होता रहेगा। ब्राह्मण परिवार में स्नेह देना है और बाहर की दुनिया वालों से मुकाबला करना है वाइब्रेशन से।
कहाँ सामना करना है, कहाँ सहन करना है, इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए। कहाँ सहन करना है? माँ कहाँ सहन करती है? परिवार के भांतियों के प्रति माँ सहन करती है, तो परिवार का किला मजबूत होता है। इसलिए कहावत है कि घर की धरित्री अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। घर की धरित्री अगर एक पति से प्रेम करने वाली, स्नेह करने वाली नहीं है, औरों से स्नेह करने लग पड़ती है, झूठा झूठा स्नेह दिखाती है, तो घर नरक बन जाता है। तो ये ब्राह्मणों का किला न टूटे, भले माया का फाइनल पेपर होता रहे, तो इसके लिए क्या करना है? अरे जिसने पूछा उसे बताने दो, क्या करना है? हैं? किसको देना है? रावण को? हैं? हाँ। बातें तो सभी बोले ही हुए हैं, समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 1969 पृष्ठ 1 मध्य। तुम बच्चे अभी इस अंतिम जन्म में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने वाले हो, और तो दुनिया में कोई जानता ही नहीं है। तो अभी समय सफल करना है। जैसे कांग्रेस में सोशल वर्कर्स होते हैं, उनकी देखो कितनी इज्जत होती है, ऐसे तुम भी सोशल वर्कर हो। समाज का, सोसाइटी का कल्याण करने वाले हो। सारे भारतीय समाज का कल्याण करने वाले, दुनिया का कल्याण करने वाले हो। खास भारतवासियों का कल्याण करते हो, आम दुनिया का भी कल्याण होता है। तुम्हारी भी इज्जत होने वाली है, परंतु तुम्हारी इज्जत अभी है गुप्त। तुम गुप्त पांडव हो। पांडव गुप्त होकर घूमते थे ना, अंत में तुम बच्चे भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। गायन भी है, छुपा रुस्तम बाद में खोले। तुम सब छुपे हुए रुस्तम हो। दुनिया तुमको नहीं जानती है। जैसे वो मिलिट्री होती है, अंडरग्राउंड मिलिट्री, ऊपर से कुछ पता ही नहीं चलता कि यहाँ जमीन के अंदर मिलिट्री छुपी हुई होगी। जब कोई आक्रमण होता है तो मिलिट्री बाहर आ जाती है। ऐसे ही इस दुनिया में रावण का अंतिम चरण में बहुत जोर से आक्रमण होता है, खास करके भारतवर्ष में। तो तुम्हारी रूहानी मिलिट्री बाप ने तैयार की हुई है। उस समय तुम दान करते हो इन रूहानी ज्ञान रत्नों का, तुम्हारी रूहानी अस्त्र शस्त्र है। उस समय तुम्हारी बहुत इज्जत हो जाएगी। दुनिया में जो धंधे फैले हुए हैं, अभी उनकी बहुत इज्जत है। आगे चल करके ऐसा समय आवेगा कि ज्ञान रत्नों की बहुत इज्जत होगी। सब धंधों में होने वाला है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। सारी दुनिया में ये एक ईश्वरीय धंधा ही रह जाएगा और सब धंधे खलास होने वाले। तो कितना समय की वैल्यू देना चाहिए? अभी शांति का टाइम है।
शांति के टाइम में जितना ज्ञान धारण कर सकते हैं उतना अशांति के टाइम में नहीं धारण कर सकेंगे। अभी जो जितना ज्ञान रतन लेना चाहिए अपनी झोली भर सकता है। अजपा जाप। इसे याद को कहते हैं अजपा जाप। क्या मुखों से कोई बुदुर बुदुर नहीं करना, कोई कीर्तन नहीं करना है। बोलना, कुछ बोलने की दरकार ही नहीं। क्या करना है? अपन को भ्रकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु आत्मा समझ के और आत्मा के बाप शिव ज्योति बिंदु को प्रैक्टिकल में पार्ट कहाँ बजाय रहा है उस रूप में याद करना। नहीं समझ में आया? हाँ, तो बताया इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है नहीं, बस अंदर अंदर मन बुद्धि से याद करते रहो। इसको याद की यात्रा गाई हुई है, कहते हैं आजाप आजाप। यानी कोई मुख से जपना नहीं है, अंदर भी नहीं कि मन के अंदर जब जाप करते रहो अंदर से है। जैसे वो बैंक में नोट गिनने वाला होता है ना, कैशियर, नहीं तो वो क्या ऐसे ओट चलाता है? चलाता है? हाँ, वो बने के अंदर गिनता जाता है कि नहीं? है? नहीं गिनता। जब नोट गिनता है, नोट की गड्डी, तो फिर वो 1 2 3 4 5 अंदर अंदर बोलता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती, ओट भी नहीं चलते। तो ऐसे ही अगर याद किया वो भी ठीक नहीं। क्या कहा कि अंदर अंदर तुम मन में बोल बोल करते रहो? नहीं, क्या है उसको कहेंगे आजाप आजाप। अंदर भी नहीं। बेहद में 3 सेनाएं कौन सी हैं और तीनों के मिल जाने का परिणाम क्या होगा? समुद्र की सेना और जो आर्मी सेना है, स्थल सेना, वो अगर न रहे, मिल जाए तो गड़बड़ हो जाए। प्रेसिडेंट को भी उड़ा देंगे। हैं? प्रेसिडेंट को भी उड़ा देंगे। हाँ, वो तो है। तो इसका बेहद में क्या है? बेहद में भी तो 3 सेनाएं हैं। हैं? हवाई सेना कौन है? हवाई सेना का मुखिया कौन है? जिसे हम कहते हैं एयरफोर्स है। ऊंची से ऊंची स्टेज में उड़ने वाला वो हुआ यादवों का हेड शंकर। और धरणी का कौन है? ब्रह्मा। और जल का नारायण विष्णु। और प्रेसिडेंट को भी उड़ा देंगे। हाँ जी, ये सरकार खत्म हो जाएगी। ये सरकार ही खत्म हो जाएगी फिर। इसलिए तीनों को अलग अलग रखते हैं, मिलने नहीं देते एक दूसरे से। लास्ट में तो तीनों को मिलना है ना। ओहो, लास्ट में जब मिला तो उड़ जाएगा ऊपर। प्रेसिडेंट कौन है? शिव बाबा। तो जब तीनों मिलकर के एक हो जाएंगे, तिरंगा झंडा तैयार हो जाएगा चैतन्य में, विश्व के ऊपर विजय का हो जाएगी, विश्व विजय करके दिखलावे, तो शिव कहाँ जाएगा? तो ऊपर उड़ जाएगा।